यूएई गवर्नमेंट ने जो डायरेक्ट फ्रॉम पाकिस्तान है स्किल्ड कैटेगरी के वीजा है वो ओपन कर दिए हैं। अब अगर आपकी कंपनी जो है हाई लेवल की है, ठीक है, कोई जैसे सेमी गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, वो अगर आपका वीजा अप्लाई करते हैं यूएई पास के थ्रू, तो आपका वीजा इशू हो जाएगा। और सिर्फ उनका अगर जिनके पास स्किल्ड डिग्रीज हैं, स्किल्ड कैटेगरी के जो बंदे हैं, डिग्री का मतलब होता है कि यूनिवर्सिटी की डिग्री, ये जो मैट्रिक की इंटर की इसको डिग्री नहीं कहते हैं, ये सर्टिफिकेट होते हैं, ठीक हो गया। तो जिसके पास वो है उसको टेस्टेशन करवा के रखें, और उसके बाद जब वीजा अप्लाई करी कंपनी, कोई भी आपका जैसे इंजीनियर हो गया, कोई मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो गया, कोई एचएससी फील्ड में है, कोई मतलब डॉक्टर है, तो ये आईटी से रिलेटेड कोई है, तो इस बेस पे अगर कोई वीजा अप्लाई करना चाहेगा तो उसका वीजा इजीली अप्रूव हो जाएगा और आपको ई वीजा मिलेगा आपके पाकिस्तान में, और आप इजीली उस पर ट्रैवल कर जाएंगे, कोई भी आपको रोकेगा नहीं, सिंगल टिकट आपने करवानी है, ठीक हो गया। तो इसलिए अपने डॉक्यूमेंट जो उसको टेस्ट करके रखें। जितने क्लाइंट हैं उनको बताता हूं मैं, भाई के डॉक्यूमेंट रेडी रखें। कोई बंदा डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाता ही नहीं, कहते नहीं भाई टेस्टेशन के बगैर ही हो जाना। वो भाई नहीं होता, क्या होगा आपको बताया भी है मैंने, एक वे होता है, ठीक है, लीगल वे में चला करें। जब रिजेक्शन होती फिर आप कहते हो नहीं सर जी ये हो गया। मोस्टली एजेंट्स जो हैं वो उनको पता ही नहीं होता कि मतलब अप्लाई भी कैसे करना है, वो टेस्टेशन के बगैर ही डॉक्यूमेंट डाल देते, पता ही नहीं होता कि भाई ये टेस्टेशन जरूरी थी। तो उस तरह भी लॉस रहता है। आप अपने एजेंट होता है उसको सारा बताया करो कि भाई ये चीज़ें डालें, ये इसके बगैर काम नहीं होना है। और जो डायरेक्ट अप्लाई, जो आप यूई पास के थ्रू कंपनी, अगर कोई भी सेमी गवर्नमेंट कंपनी है वो अगर अप्लाई करती है तो आपका वीजा इजीली निकल आएगा। लेकिन कंपनी की भी जो वैल्यू होनी चाहिए, कोई थर्ड क्लास नहीं होनी चाहिए। और जो है डिग्री के बगैर बताया भी आपको काम नहीं होगा। डिग्री के बगैर जो फ्रीलांस भी है ना, वो भी डिग्री बेस हो गया, वो डिग्री के बगैर नहीं हो रहा है, उसकी इशूएंस नहीं हो रही है। इसलिए जो है आप डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखें और इंशाल्लाह आपका डायरेक्ट फ्रॉम पाकिस्तान जो वीज़े भी स्टार्ट होना, इशू होना स्टार्ट हो जाएंगे और आप इजीली ट्रैवल कर जाएंगे। और जो मोस्टली जो है फ्रीलांस ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा काम। और जो डिग्री बेस्ड बंदा होता है ना, मेरे पास जितने क्लाइंट है उसको ये बोलता हूँ भाई नुकसान अपना नहीं करना, अपने को खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो जो डिग्री किसी के पास है ना, कोई स्किल है, उसको मैं नहीं कहता कि फ्रीलांस मतलब करो ये वो। क्यों? क्योंकि यार उसका जो डायरेक्ट आप अच्छी फील्ड में कैटेगरी में जाओ तो आपका फायदा ही है, कोई अच्छी मतलब सैलरी आपकी होगी, अच्छे पैसे बना लोगे। अदरवाइज ये फ्रीलांस लेके उसके बाद भी आपको करना पड़ेगा। लेकिन जो बंदा कहता है कि नहीं भाई मुझे फ्रीलांस कर दो, मैं खुद ही कर लूंगा, तो उसको मैं करवा देता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अपने भी आप उसने बोला ना। और वो बंदा, अगर आप डिग्री है आपके पास, कुछ स्किल्ड कैटेगरी है, फिर भी आप फ्रीलांस अगर लेते हो आपको लॉस नहीं है। वो नहीं कह रहा कि लॉस है, नहीं, क्योंकि आप कई चीजें हैं जो ऑनलाइन करते हो, जैसे आईटी से रिलेटेड है, उसको तो नहीं ना जाना चाहिए किसी कंपनी में। वो फ्रीलांस ले अपना इजीली घर बैठे काम करे। जैसे मैं वर्किंग कर रहा हूँ, मेरे पास अगर फ्रीलांस कोई वीजा है तो मैं इजीली उस पर वर्किंग कर सकता हूँ, ना मुझे कोई रोकेगा, यूएई पे कोई रोक ही नहीं सकता है। लेकिन हाँ, जो बंदे कहते हैं कि भाई फ्रीलांस चाहिए, क्यों जी, मैंने डिलीवरी करनी, मैंने रेस्टोरेंट पे काम करना, भाइयों फिर चुकना ही पुलिस ने, और कुछ नहीं होना। तो डीपोर्ट हो गए, वापस होने आना कि मेरे को बंदा आया बैठा, ठीक हो गया। तो इस तरह के बंदे होंगे, फिर हफ्ता कराया करो, कोई क्षमा मंगा लिया करिए, आप ठीक हो गया, खाली देने आना ही है, ठीक है।